गुरु जी, शुकराना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज दा शुक्राना, सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें बहुत अनेकों रूप में मिलती है। सबसे पहले गुरु जी के दर्शन करो रेड चोले में, गुरु जी की आंखों में देखो ध्यान से, आपको कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं गुरु जी के। संगत जी, गुरु जी दर्शन देते हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत प्यारी है। गुरु जी का ब्लेस करने का तरीका बहुत अलग है। संगत जी, गुरु जी आपको ब्लेस इतने तरीके से करते हैं, इतने तरीकों से करते हैं कि हमें पता ही नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे लिए नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए होता है और उसमें एक ऐसी ब्लेसिंग्स होती है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं है। अब संगत जी, 1 दिसंबर 1 जनवरी आने में, सॉरी, नया साल आने में सिर्फ 40 से 42 दिन बचे हुए हैं। ये 40 से 42 दिन आप अमृत वेला पकड़ लो और नए साल वाले दिन भी अमृत वेला खत्म करना, तो देखना जैसे अमृत वेला खत्म होगा ना, आपका नया साल शुरू होगा। वो नया साल नहीं होगा, वो आपकी ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू होगा, और जिसमें ब्लेसिंग से ब्लेसिंग, गुरु जी की ब्लेसिंग्स, गुरु जी जिसमें अनंत ब्लेसिंग से आपके जीवन के अधूरे हिस्से को पूरा भर देंगे। जीवन में आपको कभी किसी चीज़ की गुरु जी कमी नहीं होने देंगे। जो संगत अमृत वेला करती है ना, वो कभी भी तंग नहीं रहती, वो किसी भी चीज़ से कभी परेशान नहीं होती, चाहे वो कितनी तंगी घर में क्यों ना आ जाए, उसको कभी किसी के आगे हाथ फैला के मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गुरुजी दावा करते हैं। और इससे बड़ी बात क्या चाहिए कि आपके घर में कितनी मुसीबत क्यों ना आ जाए, आपको सिर्फ गुरु जी के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे और किसी के आगे ना फैलाने पड़ेंगे। क्योंकि रिश्तेदार और यार दोस्त तो आपको भी पता आजकल से मजाक क्यों उड़ाते हैं कि इनका तो नुकसान हो गया, ये हो गया। तो संगत जी, इसलिए कह रहा हूँ 40 दिन 41 दिन बचे हुए हैं, अमृत वेला पकड़ लो। अमृत वेले में उठ के जपजी साहिब का पाठ, शिव पुराण का पाठ शुरू कर दो। 40-41 दिन नया साल शुरू होगा और आपकी ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू होगा। तो संगत जी, देखना ब्लेसिंग से ब्लेसिंग होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग और पाठ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। इस तरह भगवान से प्रार्थना कर नाड़ी संधान पूर्वक पूर्ववत पूर्ण आहुति होम पर्यंत कर्म का संपादन करके भूत शुद्धि करें। स्थिर तत्व, अस्थिर तत्व, शीत तत्व, भूषण तत्व तथा व्यापकता एवं एकता रूप आकाश तत्व का भूत शुद्धि कर्म में चिंतन करें। यह चिंतन उन भूतों की शुद्धि के उद्देश्य से ही करना चाहिए। भूतों की ग्रंथियों का छेदन करके उनके अधिपतियों या अधिष्ठाता देवताओं सहित उनके त्याग पूर्वक स्थिति योग के द्वारा उन्हें परम शिव में नियोजित करें। इस प्रकार शिष्य के शरीर का शोधन करके भावना द्वारा उसे दग्ध करें। फिर उसकी राख को भावना द्वारा ही अमृत कणों से अपालवित करें। तदंतर उसमें आत्मा की स्थापना करके उसके विशुद्ध अधोमय शरीर का निर्माण करें। उसमें पहले संपूर्ण अधों में व्यापक शुद्ध शांतिता कला का शिष्य के मस्तक पर न्यास करें। फिर शांति कला का मुख में, विद्या कला का गले से लेकर नाभि पर्यंत भाग में, प्रतिष्ठा कला का उसे नीचे के अंगों में चिंतन करें। तदंतर अपने बीजों सहित सूत्र मंत्र का न्यास करके संपूर्ण अंगों सहित शिष्य को शिष्य स्वरूप समझे। फिर उसके हृदय कमल में महादेव जी का आवाहन करके पूजन करें। गुरु को चाहिए कि शिष्य में भगवान शिव के स्वरूप की नित्य उपस्थिति मानकर शिव के तीर से तेजस्वी हुए उस शिष्य की अणिमा आदि गुणों का भी चिंतन करें। फिर भगवान शिव से आप प्रसन्न हो ऐसा कहकर अग्नि में 3 आहुतियाँ दें। इसी प्रकार पुण्य शिष्य के लिए नियमांकित गुणों का ही उपादन करें। सर्वज्ञता, तृप्ति आदि, अंतरहित बोध, अलुप्त शक्ति, मता, स्वतंत्रता और अनंत शक्ति, इन गुणों की उसमें भावना करें। इसके बाद महादेव जी से आज्ञा लेकर उन देवेश्वर का मन ही मन चिंतन करते हुए सदोजात आदि कलशों द्वारा कर्मशः शिष्य का अभिषेक करें। तदंतर शिष्य को अपने पास बिठाकर पूर्वत शिव की अर्चना करके उनकी आज्ञा लें। उस शिष्य को शैवी विद्या का उपदेश करें। उस शैवी विद्या के आदि में ओंकार हो, वह उस ओंकार से ही संपुटित हो और उस अंत में नमः लगा हुआ हो। वह विद्या शिव और शक्ति दोनों से संयुक्त हो तथा ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इसी तरह शक्ति विद्या का भी उपदेश करें, यथा ओम ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः। इन विद्याओं के साथ ऋषि, चंद, देवता, शिवा और शिव की शिव रूपता, आवरण पूजा तथा शिव संबंधी आसनों का भी उपदेश दें। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का पुनः पूजन करके कहें, भगवान मैंने जो कुछ किया है वह सब आप सुकृत रूप कर दें। इस तरह भगवान शिव से निवेदन करना चाहिए। तदंतर शिष्य सहित गुरु पृथ्वी पर दंड की भांति गिर कर महादेव जी को प्रणाम करें। प्रणाम के अनंतर उस मंडल से और अग्नि से भी उसका विसर्जन कर दे। इसके बाद समस्त पूजनीय सदस्यों का कर्मशः पूजन करना चाहिए। सदस्यों और ऋतुजों की अपने वैभव के अनुसार सेवा करनी चाहिए। साधक यदि अपना कल्याण चाहे तो धन खर्च करने में कंजूसी न करे।
साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, ये दोनों अब मैं साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन करूंगा। इस बात की सूचना मैं पहले दे चुका हूँ। पूर्वोक्त मंडल में कलश पर स्थापित महादेव जी की पूजा करने के पश्चात हवन करें। फिर नंगे सिर शिष्य को उस मंडल के पास भूमि पर बिठावे। पूर्ण आहुति होम पर्यंत सब कार्य पूर्ववत करके मूल मंत्र से 100 आहुतियां दे। श्रेष्ठ गुरु कलशों से मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक तर्पण करके संदीपन कर्म करें। फिर कर्मशः पूर्वोक्त कर्मों का संपादन करके अभिषेक करें। तत्पश्चात गुरु शिष्य को उत्तम मंत्र दे। वहां विदोपदेश पांत सब कार्य विस्तार पूर्वक संपादित करके पुष्प युक्त जल से शिष्य के हाथ पर सैवी विद्या को समर्पित करे और इस प्रकार कहें, सो मैं यह महामंत्र परमेश्वर शिव की कृपा प्रसाद से तुम्हारे लिए यह लौकिक तथा परलौकिक संपूर्ण सिद्धियों के फल को देने वाला हो। ऐसा कहे महादेव जी की पूजा करके उनकी आज्ञा ले गुरु साधक को साधन और शिव योग का उपदेश दे। गुरु के उस उपदेश को सुनकर मंत्र साधक शिष्य उनके सामने ही विनियोग करके मंत्र साधन आरंभ करे। मूल मंत्र के साधन को पुरस्चरण कहते हैं, क्योंकि विनियोग नामक कर्म सबसे पहले आचरण में लाने योग्य है। वही पुरस्चरण शब्द की व्युत्पत्ति है। मुमुक्षु के लिए मंत्र साधन अत्यंत कर्तव्य है, क्योंकि यह मंत्र साधन इहलोक और परलोक में साधक के लिए कल्याणदायक होता है। शुभ दिन और शुभ देश में निर्दोष समय में दांत और नख साफ करके अच्छी तरह स्नान करे और पूर्वकालिक कृत्य पूर्ण करके यथा प्राप्त गंध पुष्प माला तथा आभूषणों से अलंकृत हो। सिर पर पगड़ी रख दुपट्टा और पूर्णतः श्वेत वस्त्र धारण कर देवालय में, घर में या किसी पवित्र तथा मनोहर देश में पहले से अभ्यास में लाए हुए सुखासन से बैठकर शिव शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार अपने शरीर को शिव रूप बनाए। फिर देवी देवेश्वर नकुलेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित करें। कर्म से उनकी पूजा पूरी करके उन प्रभु को प्रणाम करें। उनके मुख से आज्ञा पाकर 1 करोड़, आधा करोड़ अथवा 1/4 करोड़ शिव मंत्र का जप करे अथवा 32 से 20 लाख तथा 10 लाख जप करे। और उसके बाद में सदा खीर एवं अक्सार नमक रहित अन्य पदार्थ का दिन रात में केवल 1 बार भोजन करे। अहिंसा अक्षमा सम दम का पालन करते रहें। खीर न मिले तो फल मूल आदि का भोजन करें। भगवान शिव ने निम्नांकित भोज्य पदार्थों का विधान किया है, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। पहले तो चूरू भक्षण करने योग्य है, उसके बाद सत्तू के कर्ण, जौ के आटे का हलवा, साग, दूध, दही, घी, मूल फल और जल ये आहार के लिए विहित हैं। यह भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रतिदिन मौन भाव से भोजन करें। इस साधन में विशेष रूप से ऐसा करने का विधान है। व्यक्ति को चाहिए कि 108 मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए पवित्र जल से स्नान करे अथवा नदी नद के जल को यथाशक्ति मंत्र जप के द्वारा अभिमंत्रित करके अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। प्रतिदिन तर्पण करे और शिवाग्नि में आहुति दे। हवनीय पदार्थ 7, 5 या 3 द्रव्यों के मिश्रण से तैयार करे अथवा दृत से ही आहुति दे। जो शिव भक्त साधक इस प्रकार भक्ति भाव से शिव की साधना या आराधना करता है, उसके लिए यह लोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अथवा प्रतिदिन बिना भोजन किए ही एकाग्रचित हो 1 सहस्त्र मंत्र का जप करे। मंत्र साधना के बिना ही जो भी ऐसा करता है, उसके लिए तो कुछ दुर्लभ है और न कहीं उसका अमंगल ही होता है। इस लोक में विद्या, लक्ष्मी तथा सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साधन विनियोग तथा नित्य नैमित्तिक कर्म में कर्मशः जल से, मंत्र से और भस्म से स्नान करके पवित्र शिखा बांध कर को पवित्र धारण कर कुश की पवित्री हाथ मिले ललाट में त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। योग्य शिष्य के आचार्य पद पर अभिषेक का वर्णन तथा संस्कार के विविध प्रकारों का निर्देश है। मनु कहते हैं, ये दोनों जिसका इस प्रकार संस्कार किया गया हो और जिसने पाशुपत व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लिया हो, वह शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु उसका आचार्य पद पर अभिषेक करें। योग्यता न होने पर इस अभिषेक के लिए पूर्ववत मंडल बनाकर दे परमेश्वर शिव की पूजा करें। फिर पूर्ववत 5 कलशों की स्थापना करें। इनमें 4 तो चारों दिशाओं में हो और 5वां मध्य में हो। पूर्व वाले कलश पर निवृत्ति कला का, पश्चिम वाले कलश पर प्रतिष्ठा कला का और दक्षिण कलश पर विद्या कला का, उत्तर कलश पर शांति कला का और मध्यवर्ती कलश पर शांतिता कला का अन्यास करके उनकी रक्षा आदि का विधान करके धेनु मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करके पूर्ववत पूर्ण आहुति पर्यंत होम करे। फिर नंगे सिर शिष्य को मंडल में ले आकर गुरु मंत्रों का तर्पण आदि करे और पूर्ण आहुति पर्यंत हवन एवं पूजन करके पूर्व देवेश्वर की आज्ञा ले शिष्य को अभिषेक के लिए ऊंचे आसन पर बिठाएं। पहले सकलीकरण की क्रिया करके पंचकला रूपी शिष्य के शरीर में मंत्र का न्यास करें। फिर उस शिष्य को बांधकर शिव को सौंप दें। तदंतर निवर्ती कला आदि से युक्त कलशों को कर्म से उठाकर शिष्य का शिव मंत्र से अभिषेक करें। अंत में मध्यवर्ती कलश
के जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद शिव भाव को प्राप्त हुए आचार्य शिष्य के मस्तक पर शिव हस्त रखे और से शिव आचार्य की संज्ञा दे। तदंतर उसको वस्त्र आभूषण से अलंकृत करे। शिव मंडल में महादेव जी की आराधना करके 108 आहुति एवं पूर्ण आहुति दे। फिर देवेश्वर की पूजा एवं भूतल पर साष्टांग प्रणाम करके गुरु मस्तक पर हाथ जोड़ भगवान शिव से ये निवेदन करे, भगवान आपकी कृपा से मैंने इस योग्य शिष्य को आचार्य बना दिया है। देव अब आप अनुग्रह करके इसे दिव्य आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार कहकर गुरु शिष्य के साथ पुनः शिव को प्रणाम करे और दिव्य शिव शास्त्र का शिव ही भांति पूजन करे। इसके बाद शिव की आज्ञा लेकर आचार्य अपने उस शिष्य को अपने दोनों हाथों से शिव संबंधी ज्ञान की पुस्तक दे। वह शिवागम विद्या को मस्तक पर रखकर फिर उसे विद्यासन पर रखे और यथोचित रीति से प्रणाम कर उसकी पूजन करे। तदंतर गुरु उसे या राजोचित चिन्ह प्रदान करे, क्योंकि आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ है, पुरुष राज्य पाने के योग्य है। तत्पश्चात गुरु उसे पूर्वाचार्यों द्वारा आचार्य शिव शास्त्रोक्त आचार का अनुशासन करे, जिससे सब लोगों में सम्मान होता है। आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष शिव शास्त्रोक्त लक्षणों के अनुसार यत्न पूर्वक शिष्यों की परीक्षा करके उनका संस्कार करने के अनंतर उन्हें शिव ज्ञान का उपदेश दे। इस प्रकार वह बिना किसी आयास के सोच, अक्षमा, दया, ऐसा प्रिया तथा अनुसया आदि गुणों का यत्न पूर्व करके भीतर संग्रह करे। इस तरह शिष्य को आदेश देकर मंडल से शिव का तथा शिव कलशों का तथा अग्नि आदि का विसर्जन करके सदस्यों का भी पूजन करे, अथवा अपने गणों सहित गुरु एक साथ ही सब संस्कार के यहाँ 2 या 3 संस्कारों का प्रयोग करना हो, वहाँ के लिए विधि का उपदेश दिया जाता है। वहाँ आदि में ही अशव शुद्धि प्रकरण में कहे अनुसार कलशों की स्थापना करे। अभिषेक के सिवा समय 4 दीक्षा के सब कर्म करके शिव का पूजन और अध्वशोधन करे। अध्व शुद्धि हो जाने पर फिर महादेव जी की पूजा करे। इसके बाद हवन और मंत्र तर्पण करके दीपन कर्म करे तथा महेश्वर की आज्ञा ले शिष्य के हाथ में मंत्र समर्पण पूर्वक शेष कार्य पूर्ण करे, अथवा संपूर्ण मंत्र संस्कार का कर्म से अनुचिंतन करके गुरु अभिषेक पर्यंत अश्व शुद्धि का कार्य संपन्न करे। महाशांतिता आदि कलाओं के लिए जिस विधि का अनुष्ठान किया गया है वह सारा विधान 3 तत्वों की शुद्धि के लिए भी कर्तव्य है। शिव तत्व, विद्या तत्व, आत्म तत्व, ये 3 तत्व कहे गए हैं। शक्ति में पहले शिव का, फिर विद्या का, उसके बाद आत्मा का भी आविर्भाव हुआ है। शिव से शांतिता धवा प्राप्त है, उसमें शांति कला धवा उसे विद्या कलाधवा, विद्या से प्रतिष्ठा कलाधवा उसे निवृत्ति कलाधवा व्याप्त है। शिव शास्त्र के पारंगत मनीषी पुरुष मंत्र मूलक सांभव संस्कार को दुर्लभ मानकर शाक्त संस्कार का प्रतिपादन करते हैं। श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण है चतुर्वेद संस्कार कर्म का पूर्ण वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हो?